जब अपने भक्त के स्वप्न में आए स्वयं हनुमान जी। जमशेदपुर में अनिल व सुनील नाम के दो सौतेले भाई रहते थे। अनिल एक सज्जन व्यापारी था जो बड़ी ईमानदारी से अपना व्यापार करता, गरीबों के लिए दान पुण्य करता व सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता था। साथ ही हनुमान जी का असीम भक्त भी था। हनुमान जी की भक्ति करना वह कभी भूलता नहीं था। परंतु सुनील एकदम विपरीत था। मांस मदिरा का सेवन करता, गलत कार्य करता, लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे पैसे हड़पता एवं इत्यादि गलत कार्य करता ही रहता। सुनील अनिल से सदा ही ईर्ष्या का भाव रखता था। उसे लगता था कि ये कोई गलत कार्य कर इतना पैसा कमाता है, वरना इतना अमीर होने का तो इसके बस की बात ही नहीं। परंतु ऐसा नहीं था। अनिल हमेशा ईमानदारी से ही अपना व्यापार करता था, जिसके कारण सुनील को ईर्ष्या होती थी। परंतु ऐसा नहीं था। अनिल हमेशा ईमानदारी से ही अपना व्यापार करता था। अनिल अपने व्यापार में कितना भी व्यस्त हो, वह हनुमान जी की भक्ति कभी नहीं भूलता था। वह प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको भोग लगाया करता था और किया करता था। वह गरीबों को भोजन करवाया करता था। देखते ही देखते समय गुजरा एवं अनिल का व्यापार रोज बढ़ रहा था, जिसके कारण सुनील की ईर्ष्या भी बढ़ रही थी। एक दिन अनिल को शहर से बाहर व्यापार बढ़ाने के लिए प्रस्ताव आया। वह प्रस्ताव बहुत बड़ा था, जिसके कारण अनिल कई सारी जिंदगियां बदल सकता था। ये बात सुनील को किसी तरह से पता लगी। उसने सोचा कि जब अनिल कल दूसरे शहर चला जाएगा, हम उसे रास्ते में पकड़कर उसकी हत्या कर देंगे और उसका सारा पैसा हड़प लेंगे। सुनील अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस बात की योजना बनाने में लगा हुआ था। इस बात से अनिल बिल्कुल अनजान था। अनिल व्यापार में मिलने वाली तरक्की से बहुत खुश था। रात को अपने शयन कक्ष में पहुंचा और रोज की तरह हनुमान जी को प्रणाम कर सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे एक सपना आया, जिसमें हनुमान जी ने स्वयं आकर अनिल से कहा कि तुम्हें तुम्हारा भाई मारने की तैयारी कर रहा है, सचेत रहना। इतना कहकर स्वप्न से हनुमान जी चले गए। यह सब देखकर अनिल की आंखें खुल गई और वह डर गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हनुमान जी स्वप्न में आकर उसको ऐसा क्यों कह रहे थे, लेकिन अनिल सच में कुछ समझ नहीं पा रहा था। परंतु सावधानी बरतते हुए उसने पुलिस को फोन लगाया और अपने घर बुलाया। सारी बात बताई। पुलिस को उसकी बातों पर यकीन तो ना था, फिर भी अनिल के बहुत जिद करने पर पुलिस उसकी बात मान गई और जिस कार से वह जाने वाला था उस कार में पुलिस गई थी। तो फिर वह हुआ जैसा सपने में हनुमान जी ने आकर बताया था। बीच रास्ते में जब पुलिस उस कार से पहुंची तो सुनील ने उन्हें रोका और लूटने का मारने का प्रयास किया, परंतु अंदर अनिल नहीं पुलिस थी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। शाम के समय जब अनिल अपना कार्य समाप्त कर आया तो पुलिस ने उसे सारी घटना बताई, जिसे जानकर वो हैरान रह गया। वह भागा भागा हनुमान जी के मंदिर गया और हनुमान जी को धन्यवाद किया। वो कहते हैं ना कि जो हनुमान जी की सच्ची भक्ति करता है, पर धर्म के कार्य भी करता है और किसी का दिल नहीं दुखाता, तो भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।